युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के बीच इजराइल ने गाजा की बड़ी बमबारी की है, जिससे हमास और भड़क गया है। सीमा के निकट उत्तरी शहर बेत लाहिया में 2 इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निगरानी संस्था ने बताया कि मृतकों में 3 फलस्तीनी पत्रकार शामिल हैं। हमास ने कहा कि वह एक अमेरिकी इजरायल बंधक को तभी रिहा करेगा जब इजराइल युद्ध विराम समझौते को लागू करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह समझौता लागू होने पर 4 बंधकों के शव देगा और एक अमेरिकी इजरायल बंधक को रिहा करेगा। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में 9 लोग मारे गए, जिनमें स्थानीय पत्रकार भी शामिल हैं। फलस्तीनी चिकित्सकों ने ये जानकारी दी। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए लंबे समय से वार्ता रिहाई के दिन से शुरू होनी चाहिए और 50 दिन से अधिक नहीं चलनी चाहिए। इजराइल को मानवीय सहायता पर रोक लगाना बंद कर देना होगा और मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर स्थित रणनीतिक गलियारे से भी हटना होगा। एक अधिकारी ने बताया कि हमास बंधकों के बदले में और अधिक फलस्तीनी कैदियों को रिहाई की मांग कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि उसके युद्ध विराम को कुछ और सप्ताह बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि दोनों पक्ष स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे हैं। मिस्र और कतर ने युद्ध विराम तक पहुंचने में हमास के साथ प्रमुख मध्यस्थता के रूप में काम किया। जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास को दूसरे दौर के लिए बातचीत शुरू करनी थी। इस महीने की शुरुआत में पहला चरण समाप्त होने के बाद इजराइल ने कहा कि वह अमेरिका के एक नए प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, जिसके तहत हमास स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता के बदले में शेष बंधकों में से आधे को रिहा कर देगा। हमास ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इजराइल पर समझौते से पीछे हटने और युद्ध विराम को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस बीच खबर है कि अमेरिका और इजराइल ने गाजा के लोगों को पूर्वी अफ्रीका में बसाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से बातचीत शुरू की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को पड़ोस के जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में बसाकर गाजा पट्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना को अब अरब देशों और फलस्तीनियों ने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने अब गाजा वासियों को अफ्रीका ले जाने की योजना पर काम करने के संकेत दिए हैं।